हेलो स्टूडेंट, लास्ट ईयर हम लोगों ने आपको कराया था एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये करा दिए थे। लेकिन आज हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका एक्सरसाइज 4.3 है और इसमें टोटल क्वेश्चन आपको मैं 5 करा रहा हूँ अभी। ठीक, 6, 7 और 8 ये लास्ट हो जाएगा एक्सरसाइज। इसके बाद एक एक्सरसाइज और होगा, उसमें 2 क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो कराना ज़रूरी है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. From the choice given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7. 2 फिगर गिवन है आपको। ये फिगर 4.6 है और ये फिगर 4.7 है। फिगर 4.6 के लिए कुछ इक्वेशन आपको गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें से आंसर कौन कौन सा सही है, ये इक्वेशन इसको लाइक कर रही है फिगर को या नहीं कर रही है, ये आपको चेक करना है। सेम टू सेम ऐसे ही फिगर 4.7, ये 4 इक्वेशन गिवन है, इनमें से आपको चेक करना है इस फिगर को कौन सी लाइन इक्वेशन लाइक कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें हमें 3 पॉइंट गिवन है, एक 1, -1, 0, 0, -1, 1 और भी हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये देखें तो ये हो जाएगा आपका 2, -2, 3, -3। इधर देखते हैं तो 2, -2, 2 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन हमें 3 नंबर मिल रहे हैं तो हम इन 3 नंबर को सेटिस्फाइड करके देखेंगे। या तीनों नंबर कोई भी एक इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देता है, वो उसका सॉल्यूशन है, वही इक्वेशन इसको लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैं फर्स्ट पार्ट से लेके चल रहा हूँ यहाँ से। जिस तरीके से मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ सेम टू सेम सेकेंड होगा। फर्स्ट पार्ट y = x है, तो सबसे पहले तो मैं 0, 0 ही चेक कर रहा हूँ इस पॉइंट पर कि ये इसको लाई कर रहा है कि नहीं। तो मैं x, ये x का पार्ट होता है, y का होता है, तो मैं x = 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो y का भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 0, 0 तो इसको लाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करता हूँ -1, 1 तीनों ही लाई करने चाहिए, तभी ये इसको लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब -1, 1 तो x = मैं -1 पुट करके देख रहा हूँ। और y का रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 आना चाहिए, क्या, +1, तो इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये इसको लाई नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना, नो। ये यस। थर्ड, अब थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट लाई कर रहा था, सेकंड पॉइंट नो लाई नहीं कर रहा है। हमने बोला है कि तीनों के तीनों पॉइंट इसको लाई करने चाहिए, तभी ये इसको लाई करेगा, अदरवाइज नो। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, ये रफली वर्क है, हालांकि आपको तो डायरेक्ट टिक लगाना है, मैं लेकिन बता देता हूँ। देयरफॉर द गिवन ग्राफ does not belong to linear equation। लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है, तो इक्वेशन लिख देता हूँ x = y। ये इक्वेशन इस ग्राफ को लाई नहीं कर रही है, या बोल सकते हैं कि ये ग्राफ इस इक्वेशन को लाई नहीं कर रहा है। क्यों कि 0, 0 तो लाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, बट -1, 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सेम टू सेम मैं सेकेंड इक्वेशन को चेक करके देख रहा हूँ यहाँ से। सेकेंड, x + y = 0। आप यहाँ देखते हैं कि 0, 0 ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है कि x = मैंने 0 पुट किया तो y का रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट -1, 1 को चेक करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आप x = क्या पुट करने वाले हैं, -1, तो y का रिजल्ट यहाँ से क्या आ रहा है, y = 1 आ रहा है, और आना चाहिए क्या, 1 आना चाहिए। मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है पॉइंट -1, 1। थर्ड पॉइंट को चेक करके देख रहा हूँ 1, -1। यदि मैं x = 1 पुट करके देखता हूँ और y का रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और चाहिए क्या, -1, तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या कर रहा है, 3 पॉइंट से लाई कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यस, ये इक्वेशन इसको लाई करेगी। तो देयरफॉर the given graph does not belong to x + y = 0। ये इक्वेशन इसको ग्राफ को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आप थर्ड इक्वेशन को देखें, इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया वो ये हो गया, x + y = 0। लेकिन हमें ये भी इक्वेशन चेक करनी है। देखिए यहाँ 0 पुट कर रहा हूँ, ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन -1, 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। x = -1 पुट करूँगा तो जो y का रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा, और चाहिए हमें 1, इसीलिए ये भी इक्वेशन नहीं है।
ठीक। नेक्स्ट अब इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ 0 पुट करता हूँ मैं ओरिजिन यहाँ पर, तो x का जो आंसर आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ ओरिजिन ही इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, x प्लस वाई। सेम टू सेम इसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेक करेंगे तो आप मुझे यहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं। अब यहाँ जो पॉइंट आप चेक करने वाले हैं वो -1,3, 0,2 एंड 2,0, ये 3 पॉइंट्स लाई करने चाहिए, सेटिस्फाइड कर देना चाहिए किसी एक इक्वेशन को। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पुट करके देख रहा हूँ इसमें। अब तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, y = x + 2 में। तो फर्स्ट पॉइंट आप x = -1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जब मैं x = -1 पुट करूँगा तो रिजल्ट आ रहा है आपका 1 और चाहिए आपको 3, तो ये पॉइंट इसको लाई नहीं कर रहा है। तो अब हमें आगे ये पॉइंट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए लेके चल रहा हूँ, सेकेंड के लिए y = x - 2। अब आप यहाँ पे x = -1 पुट करके देखिए, -1 और -2 क्या आ गया, -1 -2 -3 आ गया, लेकिन मुझे +3 चाहिए, इसका मतलब ये भी इक्वेशन इसको लाई नहीं कर रहा है। थर्ड इक्वेशन है y = -x + 2। मैं इस वाले पॉइंट को रख के देख रहा हूँ, -+1 और 1 + 2 = 3, इसका मतलब ये पॉइंट ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैं आगे के वाले इन दोनों पॉइंटों को भी चेक करूंगा सेम टू सेम। तो x = मैं 0 पुट करके देख रहा हूँ, 0 + 2 रिजल्ट 2 आ रहा है और मुझे चाहिए क्या, 2 चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 2,0 को चेक करके देख रहा हूँ, तो मैं x = -2 पुट, -2 + 2 ये 0 आ गया, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मीन्स ये पॉइंट तीनों जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे वही उसका आंसर होगा, इसमें थर्ड आंसर होगा। इसको आप चेक करके देखिए, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, डू इट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द वर्क डन बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप, इस पर आता ही आता है। इफ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन जानते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक, टू द डिस्टेंस, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस केस को आपको यानी 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन, और उसको क्या करना है, ड्रो द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, फोर्स आपको 5 लेना है और एक इक्वेशन बना के उसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, फर्स्ट ये है। नेक्स्ट, यूनिट ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, यदि आपको यहाँ से ये डिस्टेंस गिवन है तो फोर्स क्या होगा, ये डिस्टेंस है तो फोर्स क्या, वर्क क्या होगा, वर्क कितना किया, ठीक है ना, डिस्टेंस पर वर्क कितना किया उसने वो फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने लेट किया, द वर्क डन = x, वैसे आप वर्क w से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने उसको x लेट कर लिया है क्योंकि मैं x और y वेरिएबल में लेके जा रहा हूँ इक्वेशन को। फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स को मैंने f से ही लेट कर रखा है क्योंकि f आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 है, फोर्स 5 है। टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5, कांस्टेंट फोर्स 5 लेके चलिए और पे इक्वेशन बनाना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेम बॉडी, उसको मैंने लेट कर लिया बाय। वी नो दैट, हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क = फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x = फोर्स इंटू वाई। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, यदि आप यहाँ से इसको हटा देंगे तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनल टू का साइन। जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है वर्क डन, वर्क मतलब फोर्स जो है, W जो है वो प्रोपोर्शनल है, वर्क प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। और जैसे हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लेंगे, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, फॉर a 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, बट कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। तो इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने इक्वल टू का साइन ले लिया और f ले लिया। फोर्स क्यों लिया, क्योंकि फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है। फोर्स हम अपने को गिवन है 5 है, तो x = 5/, हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपका।
आपके समझ आ गया होगा। x इजिकल टू 5/, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब आपको यहाँ से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप y इक्वल टू 1 पुट करने वाले हैं तो x इक्वल टू 5 आएगा, 0 पुट करने वाले हैं 0 आ जाएगा, 2 पुट करने वाले हैं 10 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे -5 आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे बहुत सिंपली अच्छे से कि 5,1 ये पॉइंट हो गया, 0,0 ये पॉइंट हो गया, 10,2 1 2 3 4 5 10 10,2 ये पॉइंट हो गया। ठीक, ये ऐसे ऐसे आप चलते जाएंगे। ये जो पॉइंट है वो -5, -1 हो गया, और इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक, अब इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है यदि डिस्टेंस 2 है तो वर्क कितना कंप्लीट हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है डिस्टेंस मैंने y लेट किया है, तो y इक्वल टू 2 गिवन है, x पूछा है तो x इज इक्वल टू 5 × 2 10 यूनिट, ये वर्क हुआ। डिस्टेंस जब 0 है सेकेंड पार्ट, तो वर्क कितना होगा, तो ये आपका y इक्वल टू है 0, x की रिजल्ट फाइंड करना, तो x इज इक्वल टू 5 × 0 इक्वल टू 0। ये 6 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार समझ लीजिए और अच्छे से एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है, आपको देखते ही सॉल्व कर लेंगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं, क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों एक साथ कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं और वो पैसा 100 रुपीज़ बनता है, और किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, ठीक है ना। तो आपको एक यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक, लीनियर इक्वेशन बनाना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा, इस डाटा को सेटिस्फाइड कर रहा हो। यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन x रुपीज़ एंड y रुपीज़, ये आपको लेट करना है। तो मैंने किया लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी x रुपीज़ एंड फातिमा y रुपीज़। आप आपस में चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यदि मैं उसको ऐड कर दूँ तो कितना बन रहा है, वो 100 रुपीज़ बन रहा है। अब यहाँ आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो देखिए पेयर होते हैं, आप जानते हैं x, y क्या है, पेयर है। तो पेयर आपको ऐसा लेना है जो अच्छा लगे, इक्वल हो, इक्वल मतलब ऐसा हो जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। अब आप चाहें तो y इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, तो 99 आ जाएगा, एक तो हो जाएगा बहुत छोटा सा और एक हो जाएगा बहुत बड़ा वैल्यू, तो ऐसा नहीं करना है। तो पहले तो मैंने 0 पुट कर दिया, 0 मतलब नथिंग, कुछ लिया ही नहीं, 0 और 100 हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत स्मॉल है और ये बहुत बड़ा है, डजंट मैटर, 0 मतलब नथिंग, यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो पेयर तो है वैसे 0,100, बट इसको हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। 50,50 मैंने x इक्वल टू 50 पुट किया, 50 इधर जाएगा, y इक्वल टू 50 आ जाएगा, 40 पुट किया 60 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है कि जो 1 लेट करते थे मैंने उसको 1 लेट ना करके 10 लेट किया डायरेक्ट, 0 to 10 20 30 40 50, इस तरीके सब तरफ सेम 10 20 30 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पेयर है 0,100, तो x पे तो 0 है, y पे 100 है, 100 मतलब 10 चलना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 × 10 100 हो गया, यहाँ तक आप आएंगे। तो ये जो पॉइंट है वो 0,100 हो गया। नेक्स्ट 50,50 लेंगे, 50,50 ये पॉइंट हो जाएगा, 60,40 हो जाएगा, 40,60 एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये डन हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, समझ आ गया होगा ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहा हूँ, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको कुछ ऐसे दिया है, इन लाइक USA कनाडा, और ये इनका टेम्परेचर उसने कलेक्ट किया और ये इक्वेशन दे दिया है, यहाँ से मैंने ये सब नोट किया है आपके इसमें। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C + 32, ये एक इक्वेशन होता है, ठीक। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है ये, लेकिन उसने एक इक्वेशन दे दिया है। फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फ्रॉम x एक्सिस। आप चाहें तो जो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, उसको x लेट कर सकते हैं क्योंकि वो x एक्सिस पे जाना है उसको, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे जाना है, y एक्सिस, तो इसको आप y लेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है, y इज इक्वल टू 9/5x + 32, इसको मैंने शो कर दिया इक्वेशन को, ठीक है। अब आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से हमने टेबल बनाएंगे। तो पहले मैंने x इक्वल टू क्या रखा है यहाँ पे, -40, 0 रख के देख लीजिए आप, 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 32 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 32 आ रहा है। ये आपको यहाँ x इक्वल टू कुछ ऐसा पुट करना है जो 5 से कैंसिल हो जाए, तो -40 पुट किया, -10 भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो -5 भी पुट कर सकते हो,
मैंने यहाँ पुट किया -40, जिसका जैसा मैंने ये लिया है -40 पुट करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, और 8 9 मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस में से 32, -72 में से 32 माइनस करेंगे -40 आ जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव 40 ले सकते हैं तो 104 आ जाएगा। 5 लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 9, और ये ले सकते हैं आप, और भी कुछ ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं। जब आप x इक्वल टू -5 लेंगे, -5 तो 5 से 5 -9, और 32 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, ठीक है ना, +23, तो एक पेयर ये बन जाएगा। तो ये आपको डू इट, ये आपको ग्राफिकली सेल्फ रिप्रेजेंट करना है। सेकंड है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यदि आपको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस x इक्वल टू आपको गिवन है। इफ़ x इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है तो बाई फाइंड करना है। बाई क्या है, फ़ारेनहाइट है। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x इक्वल टू 30 पुट कर देंगे। बाई इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, इसको सॉल्व किया, जो बाई का रिजल्ट आएगा वो फ़ारेनहाइट में होगा, क्योंकि हमने बाई को फ़ारेनहाइट लेट कर चुके हैं। सेम टू सेम थर्ड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट गिवन है तो बाई इक्वल टू 95 गिवन है, x फाइंड करना है आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बाई इक्वल टू मैंने 95 पुट कर दिया है, x यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा, कैलकुलेशन किया है मैंने और x फाइंड कर लिया है, x 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। किस तरीके से फाइंड किया है, 95 इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 को मैं लेफ्ट साइड लाया हूँ, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5, इसमें से इसको माइनस किया 63 आ गया, 9 से 63 7 टाइम, और 7 5 35। 4, इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, x इक्वल टू 0 है तो बाई का रिजल्ट आपको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू मैंने 0 पुट कर दिया है तो बाई इक्वल टू 32 आ गया है। सेकंड पार्ट है इसका, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो x का आपको रिजल्ट फाइंड करना है, ये आपको डू इट करना है। यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 है, बाई इक्वल टू 0 है तो x का रिजल्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पुट करूँ तो सिंपली आप कर सकते हैं, डू इट, आपको सेल्फ करना है ये पार्ट। फिफ्थ है, इफ़ देयर इन द टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन द फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दोनों का आंसर सेम कब होगा, इक्वल कब होगा। तो पहले तो हमें यहाँ से x इक्वल टू बाई ले लें, क्योंकि x और बाई का रिजल्ट सेम आने वाला है, तो आपस में इक्वल ले लिया मैंने। अब इस इक्वेशन में या तो x इक्वल टू बाई पुट कर दो, पूरा इक्वेशन सेम बना लो, या तो x में या बाई में, ठीक। तो मैंने x बाई में चेंज कर दिया है, तो बाई इज इक्वल टू 9/5, x इक्वल टू मैंने बाई पुट कर दिया प्लस 32। यहाँ से मैंने बाई का रिजल्ट फाइंड किया, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया है, और आप x और बाई आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब x का भी जो आंसर आएगा वो -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू, रिवीजन करिए अच्छे से। हैव अ नाइस डे।